अच्छा खरगोश की रेस। कोई भी एक पर्सन हाथ खड़ा करके मैं आ जाऊंगा उसके पास, स्टोरी बता दे मुझे क्या है। कोई भी एक पर्सन, एनीवन। रेस। हाँ जी, एक मिनट जी सर, क्या था स्टोरी में? कछुए और खरगोश में शर्त लगती है कि कौन पहले मंजिल पर पहुंचे जी। और कछुए को अपने ऊपर एतमाद था, खरगोश जो था वो अपने आप को खुद एतमाद में ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, वो रास्ते में सो गया और कछुआ आहिस्ता 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 मंजिल पर पहुंच गया। ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। यही स्टोरी थी? यस यही स्टोरी थी। यस। थैंक यू सो मच। सो आज अगर आपको मौका मिले, दो पात्र आपके सामने हैं, कछुआ और खरगोश। अगर आज आपको मौका मिले इनमें से एक पात्र का चुनाव करने का कि एक कैरेक्टर आपको चूज करना है, तो कौन सा कैरेक्टर चूज करेंगे? मिक्स आवाज आ रही है यार। एक काम करते हैं, रुको 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 रुको, पहले कछुए वाले अपना हाथ खड़ा करो। कछुए वाले कितने? वेरी गुड, अब नीचे कर दो। अब खरगोश वाले अपना हाथ खड़ा करो। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच। अब मेरा सवाल कछुए वालों से है कि अगर मैं आप में से एक को उठाऊं यहां पर और एक खरगोश को उठाऊं यहां से यहां पर, और उसको बोलूं कि यहां से आईटीओ तक की दौड़ लगानी है, तो कौन जीतेगा? भाई ने कहा कछुआ जीतेगा। जरा बताइए भाई, कछुआ कैसे जीतेगा? हाँ जी, कौन जीतेगा? तो फिर इतने सारे लोग कछुआ क्यों बनना चाहते हैं यार? क्या गारंटी है कि खरगोश सो जाएगा तुम्हारा यार? अगर वो नहीं पिछली बार उसने गलती कर दी, दोबारा सो जाएगा क्या? अब की बार ज्यादा सतर्कता से भागेगा, बिल्कुल सर। अब की बार ज्यादा चतुराई से भागेगा, क्योंकि एक बार उसने गलती कर दी है और अब की बार उसके दिमाग में है कि पहले सो गया था इसलिए हार गया था, अब की बार आने मैदान में ऐसे काम कर दूंगा। और एक्चुअली में स्टोरी यहां खत्म नहीं होती, ये स्टोरी की आगे की स्टोरी किसने सुनी है बताओ? मैं सुनाता हूं आपको क्या होता है। जब कछुआ और खरगोश रेस लग जाती है, कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है, तो खरगोश जाता है कछुए के पास, वो कहता है चल एक और रेस लगाते हैं। अब की बार खरगोश जीत जाता है, फिर कछुआ जाता है खरगोश के पास, कहता है चलो कि एक और रेस लगाते हैं, लेकिन अब की बार ना जो ट्रैक है दौड़ने वाला वो मैं चूज करूंगा। तो अब की बार कछुआ बीच में नदी चूज कर लेता है, खरगोश फिर हार जाता है, फिर खरगोश कछुए के पास जाता है। तो ऐसे ही चलती रहती। तो फिर इन दोनों के अंदर एक भाव आता है कि यार क्यों ना दोनों भाई टीम वर्क करें। तो ये दोनों शर्त लगाते हैं कि चलो एक काम करते हैं, दोनों टीम वर्क करते हैं। तो ये क्या करता है, उसी ट्रैक पे भागते हैं जिस ट्रैक पे नदी होती है। सबसे पहले खरगोश अपने पीठ पे कछुए को बिठाता है और तेजी से नदी तक पहुंचा देता है, और जैसी नदी आती है कछुआ उतरता है नदी में और खरगोश को अपनी पीठ पे बिठाता है और तेजी से नदी पार करवा देता है, और दोनों एक साथ जीत जाते हैं। दिस इज द स्टोरी, ये पूरी स्टोरी है टीम वर्क, और वही काम यहाँ पे भी करना है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर। मैं आऊं यार? नहीं अभी मत आइए प्लीज, इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन अपने सेमिनार के बाद पूछिएगा। सो ये स्टोरी है टीम वर्क की, और यही काम यहाँ पे भी करना है दोस्त। एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी, एक दूसरे को हारा जीता हुआ नहीं दिखाना, सिर्फ एक टीम वर्क करना है। वापस पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मौका मिले आज कछुआ और खरगोश में से एक चीज चुनने का, क्या चुनना चाहेंगे? खरगोश। अभी तो नहीं है कोई कछुए वाला? भाई खरगोश बनना है यार, तेजी से दौड़ना है। कछुआ बन के तो यहाँ तक ऐसी हालत हो गई, अब खरगोश बनने का टाइम है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम खरगोश थे, हमने गलती करी और हम गलती करके सीख गए। तो अब आप हमारी गलतियों से सीखना चाहते हो या फिर आप भी गलती करके सीखना चाहते हो? गलतियों से सीखना चाहते हो ना? yes. तो हमने जो गलतियां करी हम आपको बताएंगे, तुम मत करना। अगर तुम वो नहीं करोगे तो तुम मेरे से पहले जो मैंने 7 साल में अचीव किया, हो सकता है तुम 3.5 साल में अचीव कर लो। तैयार हो? yes. तैयार हो? यस और नो? चलिए तो चलते हैं आगे। कुछ बातें, सक्सेस फॉर्मूला इन एनी एरिया ऑफ इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में दुनिया की, सक्सेस फॉर्मूला एक ही है, और वो सक्सेस फॉर्मूला क्या है? नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट।
दो चीजों का कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज और एक्शन। ये दो चीजें बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में। आपने पूरी की पूरी डॉक्टरी की डिग्री ले ली और एक्शन नहीं किया कुछ उसके ऊपर, क्या होगा? कुछ होगा क्या? आपने लॉयर की पूरी पढ़ाई कर ली, लॉ की पूरी पढ़ाई कर ली, एक्शन नहीं लिया, आप जा नहीं रहे, कुछ होगा क्या? नहीं। तो एक्शन एंड नॉलेज दोनों जरूरी हैं। अगर इनमें से एक भी चीज अगर अधूरी रह गई तो काम खराब है। अगर सिर्फ एक्शन कर दिया सीधा सीधा, ओनली एक्शन विदाउट नॉलेज, तो क्या होगा साहब? क्या लिखा है यहाँ पे? रिजल्टलेस। आप यहां आए आज इस सेमिनार में, आप मोटिवेट हो गए लेकिन आपके पास एजुकेशन नहीं है। आप मोटिवेट तो हो गए लेकिन एजुकेशन नहीं है, और मोटिवेशन के दम पे एक्शन लेना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ लोगों को कॉलिंग, धड़ाधड़ लोगों को प्लान, तो क्या होगा? ये होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। फिर तुम क्या बोलोगे अपने अप्लाइंग को? कोई नहीं करता, बिजनेस खराब है, कोई नहीं सुनता मेरी बात। अरे भाई तेरे पास सुनाने के लिए है क्या? अभी तूने सीखा तो कुछ है नहीं, बगैर सीखे तू धड़ाधड़ फील्ड में एक्शन करे जा रहा है, बगैर टूल के करे जा रहा है, तो तेरे रिजल्ट आएंगे कैसे? पहले सीख ले वेस्टीज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, अप्लाइंग के सानिध्य में रह के कुछ टाइम मीटिंग ट्रेनिंग में आके ढंग से अपने आप को परिपूर्ण कर ले, उसके बाद फील्ड में निकले, फिर देख तेरे रिजल्ट कैसे बदलते हैं। लेकिन बगैर सीखे सिर्फ और सिर्फ एक्शन करते रहोगे और रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप इतने ज्ञानी हो कि आप अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करते। आप कहते हो मेरी अप्लाइंग खराब है, आप कहते हो सिस्टम खराब है, इन्वायरमेंट खराब, लोग खराब, दुनिया खराब, मैं सही, बाकी सब खराब। तो यहां पे अंडरस्टैंड क्या करना है? अगर आप इस बिजनेस में हैं, फर्स्ट एक्शन करने से पहले आपको नॉलेज लेनी है। और अगर सिर्फ नॉलेज लेनी, एक्शन नहीं किया, तो क्या होगा? क्या लिखा है यहाँ पे? अगर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेनी और एक्शन ही नहीं किया, सब सिखा दिया जी अपलाइन ने कि मीटिंग ऐसे करते हैं, प्लान ऐसे करते हैं, ट्रेनिंग ऐसे करते हैं, कॉलिंग ऐसे करते हैं, ऐसे प्लान दिखाते हैं, ऐसे ये करते हैं, ऐसे स्टेज पे माइक पकड़ते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, और आपने जब आपका टाइम आया तो आपने कुछ नहीं किया जी, क्या होगा? किस लिए ली थी एजुकेशन? क्यों बने फिर रहे हो ज्ञानी? हर मीटिंग ट्रेनिंग में आ जा रहे हो, हर मीटिंग ट्रेनिंग में बैठे जा रहे हो, एक्शन कुछ ले नहीं रहे हो, क्या होगा उसका? तुम्हारे लिए क्यों आ रहे हो फिर जब एक्शन ही नहीं ले रहे हो उसके ऊपर? क्यों भरे जा रहे हो यहाँ पर? दूसरी जगह जब उसको अप्लाई ही नहीं करना फील्ड में, जब एक्शन ही नहीं लेना, तो फिर आने का फायदा क्या है? सुनने भी नहीं देते। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, सिर्फ एक्शन नहीं और सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। नॉलेज के साथ एक्शन चाहिए, तब रिजल्ट में बदलेगा। इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं 4 स्लाइड पे बात करूंगा सिर्फ, इससे ज्यादा आपको एजुकेट नहीं करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर बात करूंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले नॉलेज ले लो। 3-4 महीने अपने आप को परफेक्ट बना लो। कॉलिंग टेक्निक क्या होता है, कॉल कैसे करते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, टूल क्या होते हैं, कौन सा इवेंट किस काम आता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ना अभी ये भी नहीं पता होगा, VIP, VLS, VWS, ये सारे इनकी फुल फॉर्म क्या है। मैं अगर पूछने जाऊंगा तो कईयों को फुल फॉर्म नहीं पता होगी। 2-2, 2.5 महीने पुराने बिजनेस में होंगे, उन्हें पता नहीं होगा VWS, VLC, VIP इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो फिर कर क्या रहे हो मीटिंग ट्रेनिंग में जाके? उन्हें ये नहीं पता होगा इन मीटिंगों में किसको बिठाना है, CNT में किस तरह के लोगों को बुलाना है, VIP में किस तरह के लोगों को बिठाना है, VLC में किस तरह के लोगों को बिठाना है, उनको ये भी नहीं पता होगा। तो फिर कर क्या रहे हो भाई? टाइम खराब कर रहे हो। इससे बेहतर है कि ये सीट खाली करके किसी ऐसे कोई सीट पे बैठने दो जो डिजर्व करता है, जो एक्शन और सक्सेस दोनों लेने के लिए तैयार है। आप हर महीने आके इसकी सीट मत भरो, और अगर सीट भर रहे हो, आके यहाँ पे सीख रहे हो, तो डेफिनेटली उसको अगले दिन से अप्लाई करो, रिजल्ट 100% मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से नहीं रोक सकती, मेरा वादा है आपसे। इस चीज का ध्यान रखना। साथ में चाहिए एटीट्यूड, जो मैं शुरू से बात कर रहा हूं। एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। एटीट्यूड छोटी सी चीज है लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट करती है। अब हम किस एटीट्यूड के साथ जाते हैं लोगों के पास? मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे तो लोग खराब है, मुझे तो कोई ज्वाइनिंग ही नहीं मिल रही, मेरे तो लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे, मैं तो जिसको भी प्लान दिखाता हूँ या दिखाती हूँ कोई सुनता ही नहीं है, मैं तो जिसके भी घर जाता हूँ ज्वाइन कर लेता है तो फिर मीटिंग में नहीं आता, मैंने तो आज 10 लोगों को फ़ोन किया था, कोई भी नहीं आया।
ये वाला एटीट्यूड से आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? ढीली होगी, नेगेटिव होगी 100%। और अगर ऐसा एटीट्यूड होगा कि कोई आए या ना आए मेरे को तो करना है भाई, कोई जाए या ना जाए मेरे को तो जाना है भाई, इससे 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 बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो दो तरह के एटीट्यूड है, या तो नेगेटिव कैरी कर लो या पॉजिटिव कैरी कर लो, और दोनों ही एटीट्यूड फ्री में आते हैं। यस और नो? क्या इन दोनों एटीट्यूड में से किसी भी एटीट्यूड को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, ये दोनों एटीट्यूड फ्री में आते हैं, कैरी आपको करने हैं। आपका एटीट्यूड कौन सा वाला है? नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला? और ये कैसे बदलेगा मैं बता देता हूं। अगर नेगेटिव माहौल में रहोगे तो नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव माहौल में रहोगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। अब चॉइस आपकी है। हमको पता था कि हमारे को दुनिया भर के लोग हैं नेगेटिव करने के लिए। हमारा खानदान हमें नेगेटिव करेगा, हमारे लोग हमें नेगेटिव करेंगे, हमारे दोस्त हमें नेगेटिव करेंगे, हमारा बॉस हमें नेगेटिव करेगा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमें नेगेटिव करेंगे। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पे पॉजिटिव माहौल मिलता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है, और वो है सेमिनार, CNT, मीटिंग, ट्रेनिंग। लगातार 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 आते रहे। कैसे नहीं बदलेगा साला एटीट्यूड? 100% बदलेगा। और वही हुआ, एटीट्यूड बदल गया। अकेले अकेले चल दिए, काम हो गया। आपको भी बदलना है सर, एटीट्यूड बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। बस अगर ये बदल दिया तो काम हो गया। दूसरा, तीसरा चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। यहाँ पे एक व्यक्ति की फोटो है, राइट ब्रदर्स जिन्हें बोलते हैं, जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। सोचो, इन्होंने जब लोगों से बात की होगी कि हम हवा में कुर्सी उड़ा देंगे, हम हवा में आदमी उड़ा देंगे, हम हवा में लोहा उड़ा देंगे, लंगड़ उड़ा देंगे, सब उड़ा देंगे, तो लोगों ने क्या बोला होगा? शाबाश, 100% उड़ाएगा तू, मेरे पे तेरे को पूरा विश्वास है। ऐसा बोला होगा लोगों ने? नो। क्या बोला होगा? पागल है। मैं पागल है, हवा में उड़ता है कुछ? हवा में कुर्सी उड़ती है कभी? हवा में आदमी उड़ता है कभी? तो इन्होंने बोला होगा ना लोगों से, अपने सपने बताए होंगे ना बनाने से पहले कि भाई हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जो हवा में उड़ेगा, हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जो सबको लेके उड़ जाएगा हवा में, हम ऐसा कुछ आविष्कार कर रहे हैं। तो जब इन्होंने लोगों से बातें करी होंगी तो लोगों ने क्या बोला होगा इनको? बोला निकल ले अगले 5 मिनट में, नहीं तो फोड़ दूंगा। ऐसे ही बोला होगा। कईयों से ऐसा भी सुना होगा इन्होंने कि अगले 3 मिनट में यहां से निकल ले, नहीं तो बजा डालूंगा। ऐसा भी सुना होगा भाई। कईयों ने बोला होगा पागल है साले दोनों भाई, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। कितना सुना होगा। बट वही अगेन एटीट्यूड। उन्होंने कहा भाई बनाना है तो बनाना है, फिर कुछ भी हो जाए, जो मर्जी बोलते रहे लोग। अब तुम लोगों के पास जाते हो, तुम्हें लोग बोलते हैं, तुम बोलते हो आज भुवनचंद जी का सेमिनार देख के आया, वो ऑडी चला रहे हैं, वो 8 बार विदेश यात्रा करके आ गए। तुमने अपने फूफा से बात करी कि फूफा जी मैं भी उड़ूंगा हवाई जहाज में, तुम्हारा फूफा तुम्हें बोलेगा अबे पागल है, दिमाग खराब है तेरा, तबे ठीक है जो काम कर रहा है कर ले चुपचाप से, कुछ नहीं करना, बेकार का काम है। अब तुम्हारा एटीट्यूड क्या है? अब या तो फूफा तुम्हें खत्म कर देगा या तुम फूफा को खत्म कर देना। एक ही काम करना बस, खत्म इन द सेंस खत्म भाई। फूफा तो आज के बाद नहीं, अगले साल मिलेंगे विदेश यात्रा में, कांटा लगा देना उस पर कि तेरी शरण में आज के बाद नहीं रहना। कांटा अगले 1 साल तक, जब तक एयरलाइंस में ना बैठ जाऊं तब तक फूफा तेरे से संपर्क नहीं करूंगा। ये वाला एटीट्यूड चाहिए। जो लोग आपको बोले ना वेस्टीज का पेस्ट खराब है, उसको उससे 3 किलोमीटर दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे को डस लेगा, खत्म कर देगा तुम्हारे को। जो लोग बोले ना वेस्टीज खराब है, उससे दूरी बना के रखना अगले 1 साल तक, 2 साल तक। जो बोले नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, उससे दूरी बना के रखना, क्योंकि ये वो सभी ज्ञानी हैं जिनके पास अपने आप में कोई अचीवमेंट नहीं है जीवन में, लेकिन ज्ञान बहुत है। बिल्कुल सर। तो डिपेंड अप करता है कि आप किन की बात मान रहे हैं। यहाँ पे वो लोग जो सफल हैं, जो प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं हम सफल हैं, उनकी बात मान रहे हैं या फिर उनकी जो ज्ञानी बाहर बैठे हैं, चॉइस आपकी है। तो एटीट्यूड कैरी करना है, कर सकते हैं, आज के बाद ले सकते हैं। बस ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है सबमिट। सबमिट नाउ। सबमिट का मतलब समझते हैं? समर्पित। सबमिट का मतलब समर्पण। किसको करना है समर्पण? किसको करना है? यहां पे एक चीज लिखी है, एक्टिव, इफेक्टिव एंड
ग्रो अपलाइन। आपके इंटायर लीडरशिप में जो भी ऐसा अपलाइन है जो एक्टिव है, फील्ड में दिख रहा है, आपको फोटो खिंचाता हुआ भाग रहा है, फील्ड में मीटिंग में दिख रहा है, ट्रेनिंग में दिख रहा है, इफेक्टिव है और ग्रोइंग है, उस व्यक्ति को अपने आप को समर्पण कर दो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अपलाइन अपने अपलाइन के सबमिशन में हो उसको समर्पण करना है, ये ध्यान रखना। जो अपलाइन अपने अपलाइन के सबमिशन में हो, कई ऐसे होते हैं कि भाई मैं ही हूं सब कुछ, यहीं से शुरू होती है, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन, यहां अमिताभ बच्चन नहीं बनना, नेता नहीं बनना, ये लीडरशिप का बिजनेस है, यहां लीडर बनना है भाई। तो जो अपने अपलाइन के सबमिशन में हो कि मेरी अपलाइन ने जो बोल दिया मैं वो करने को तैयार हूं, आपने उसके सबमिशन में जाना है, नहीं तो वो तुम्हें ऊपर से बिल्कुल काट देगा, खत्म ही कर देगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, जो मैंने सीखा है। इनके समर्पण में रहोगे, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे, इस बात का मेरा वादा है आपसे। 100% आपकी कामयाबी संभव है, कोई नहीं रोक सकता आपको, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ 3 काम हो गए, आपने सब कुछ कर लिया। अब फील्ड में आप निकलोगे, यस और नो? अब फील्ड में आपको कुछ लोग मिलेंगे, पता कैसे? क्योंकि आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन गलत सोच वाले लोगों को बदल सकते हो। कैसे? सबसे पहले आपको एक व्यक्ति मिलेगा फील्ड में ऐसा, ये होगा उल्टी खोपड़ी का। बताता हूं उसकी पहचान क्या होगी। ये व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते साथ ही आपका फोन ब्लॉक मार देगा, आपका फोन उठाना बंद कर देगा। इसको जैसे ही पता लगेगा कि तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, वेस्टीज ज्वाइन कर लिया, ये आपका फोन उठाना बंद कर देगा। कुछ नहीं, आपसे संपर्क सब खत्म। जिस गली से आप जा रहे होंगे उसमें से कल्टी मार लेगा ये। क्या ये आपका बिजनेस का लायक व्यक्ति है? इसमें अगर कुछ डालने की कोशिश करोगे, कुछ भरेगा इसमें? क्योंकि पहले से सब सीखा सिखाया है, उल्टा है, इसमें कुछ नहीं भरने वाला। तो ऐसे लोग अगर नेटवर्क में ले भी आओगे तो क्या ये आपके नेटवर्क में बिजनेस करेंगे? नहीं करेंगे, उल्टा खराब और कर देंगे। तो ऐसे लोगों को मिलेंगे जरूर फील्ड में, ध्यान रखना, उल्टी खोपड़ी वाला मिलेगा जरूर। पहचान मैंने बता दी कि ये तुमको आज तुम्हारे नेटवर्क में जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें ब्लॉक मार दिया, जो तुम्हारे को देख के कल्टी मार लेते हैं, जो इधर उधर भाग जाते हैं, वो यही है सारे उल्टी खोपड़ी वाले, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो समझने को तैयार ही नहीं है। जिनको बताओ भी तो मीटिंग में, वो समझने को तैयार ही नहीं है कि भाई हम फैक्स भी दिखा दिया, सब कर दिया, मीटिंग में ला गए, सेमिनार में ला गए, लोगों से मिला दिया, गाड़ियां दिखा दी, उसके बाद भी कह रहा कुछ नहीं होता। उल्टी खोपड़ी का है या नहीं है? यस और नो? इसके बाद एक और मिलेगा, ये टेढ़ी खोपड़ी का होगा। ये ज्वाइन तो कर लेगा लेकिन ये सुनेगा नहीं तुम्हारी। तुम बोलोगे लिस्ट बना ले, ये कहेगा लिस्ट तो मेरे दिमाग में ही है, क्या जरूरत है, फोन में ही है। तुम कहोगे मीटिंग में आ जा, ये कहेगा हम जाएंगे किसी की मीटिंग में? साला लोग हमारी मीटिंग में आते हैं, हमें दो तुम स्टेज, हम बताएंगे तुम्हें कैसे बोलना है। तुम बोलोगे परचेज कर ले भाई, शुरुआत के पहले हफ्ते में कंसिस्टेंसी कर लियो। ये बोलेगा क्या करना है, पहले हफ्ते में कंसिस्टेंसी करके आराम से करेंगे 30-35 तारीख में। हाँ ऐसी होगा टेढ़ी खोपड़ी का, तुम्हारे कहने पे बिल्कुल नहीं चलेगा ये। तुम बोलोगे चलना है राइट, ये चलेगा लेफ्ट। तुमने जो बोल दिया उसका हमेशा विपरीत करेगा ये। और ऐसे होंगे तुम्हारे नेटवर्क में, तुम्हारी शक्लें भी आ जाएंगी, कौन सा उल्टी खोपड़ी वाला है, कौन सा टेढ़ी खोपड़ी वाला है। एक और आएगा इसके बाद, कौन सी खोपड़ी है? ये टूटी हुई खोपड़ी। अब ये टूटी हुई क्यों है मैं बता देता हूं। इसने नेटवर्क मार्केटिंग में आज से 20 साल पहले कुछ 20-25 हजार रुपए लगा दिए होंगे और ये टूट चुका है अब। और तब से गाना गाया जा रहा है कि मैंने भी लगाए थे आज से 25 साल पहले। और जितनी कंपनियां इसको ऐसी नजर आ रही है जो भागने वाली है, सब ऐसी नजर आ रही है। तुम्हारे खानदान में भी होंगे 1-2 ऐसे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में किसी अनैतिक कंपनी में लगा दिए होंगे, घुस गए होंगे पैसे, और ये गाने गा रहा होगा दुनिया भर के। 25 साल का गाना आज भी चल रहा होगा इसका। और जैसे तुम इसके पास जाओगे कहेगा भाई छोड़, कुछ नहीं होता, मैंने भी लगाया, कंपनी भाग जाती, बेकार है टूटी खोपड़ी का, क्योंकि बेचारा टूट चुका है, लगा लोगों के कहीं गलत में फंस गया था। गलती इसी की है, इसको इंस्टेंट मनी चाहिए थी। इसके पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला रातों रात कामयाब हो जाएगा, 50,000 रुपये लगा दे।
और 2 के और लगवा दे, इसने लगवा दिए और रातों रात कामयाब होने की जगह वो भाग गया रातों रात। तो तब से ये उसी का गाना गा रहा है, गलती इसी की है, क्योंकि रातों रात कामयाबी कहीं नहीं आती। वेस्टीज के किसी भी स्टेज पे कोई भी लीडर कभी आपको ये नहीं बोलता रातों रात कामयाबी आ जाएगी। 3 से 5 साल लगाने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे कामयाबी मिलेगी। ये बोला जा रहा है पहले ही, तो गलत फहमी में मत रहना कि रातों रात यहाँ कुछ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे फ्रॉड नहीं है। और जो लोग आते हैं ना, सर एक कहानी सुनाते हैं, पीछे सर बहुत अच्छी कहानी लगती है, सुनना चाहते हैं? यस। मामा मारीच को कितने लोग जानते हैं? मामा मारीच कौन थे? मामा मारीच, हाँ जी, क्या किया था उन्होंने? सोने का हिरन बने थे, है ना? सीता माता की कुटिया के पास सोने का हिरन बन के गए और सीता माता की आंखों में लालच आ गया और सीता हरण हो गया। ऐसे ही हुआ था। अब बताओ, अगर वो लालच नहीं आता तो ना वो सोने का हिरन बनते, ना वो लालच आता, ना वो हरण होता और ना इतनी बड़ी रामायण होती। तो सारी कहानी कहाँ थी? मामा मारीच। तो ऐसे ही मामा मारीच आएंगे तुम्हारे आसपास और तुमसे आके कहेंगे, भाई तू 3 साल में कह रहा है, मेरे पास तो 1 महीने वाला कॉन्सेप्ट है, तेरे को तो 1 महीने में लखपति बना दूंगा मैं, तू 3 साल कहाँ फंस रहा है? और तेरे को कुछ नहीं करना। और सबसे पहले ये डायलॉग झूठ मारेंगे, कुछ नहीं करना। और जो इंसान बोले ना कुछ नहीं करना, समझ जाओ तुम गए, हो गया तुम्हारा काम। तो बगैर कुछ करे कुछ आता है क्या? नो। तो भाई करना तो पड़ेगा, करके ही आएगा, बगैर करे नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है, टूटी खोपड़ी का भी मिलेगा, ये तीनों मिलेंगे जरूर आपको। आपके अड़ोसी पड़ोसी में कुछ भी हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, ऑफिस के कलीग हो सकते हैं। यही कैटेगरी होगी, समझ जाना कौन सा वाला है। और इन्हीं के बीच में से एक और मिलेगा फिर, कैसा वाला? सीधी खोपड़ी वाला। बिल्कुल खाली होगा ये, बिल्कुल खाली, और भरने के लिए तैयार होगा पूरा। इसको आप बोलोगे सर अगले महीने का सेमिनार है, आज टिकट लेनी है बाहर जाके, ये कहेगा यस सर मैं रेडी हूं। आप बोलोगे सर 2 तारीख को परचेज कर लीजिएगा, 2 से 7 के बीच में कंसिस्टेंसी डे होता है, आप 2 से पहले हफ्ते में कंसिस्टेंसी डाल दीजिएगा, ये कहेगा यस सर हो जाएगा। आप बोलेंगे भाई लिस्ट बना ले, इसकी लिस्ट अगले दिन तैयार होगी, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा, सर लिस्ट बन गई। आप बोलेंगे ड्रेस सिलवा ले, ये ड्रेस सिलवा लेगा। आप बोलेंगे, आप जितने काम बोलेंगे सब कर लेगा। और ये इंसान होगा जो आपको आगे लेके चलेगा इस बिजनेस में, सीधी खोपड़ी वाला, जो सब कुछ करने के लिए तैयार हो। लेकिन इससे पहले कि आप ये सोचें कि आपकी टीम में कौन उल्टी खोपड़ी का है, कौन टूटी खोपड़ी का और कौन टेढ़ी खोपड़ी का है, सबसे पहले ये भी देख लेना कि आप किसके कैटेगरी में आते हो। कहीं आप ही तो नहीं आते इन तीनों में से किसी कैटेगरी में, उल्टी, टेढ़ी और टूटी खोपड़ी में? क्योंकि आपका भी सही होना जरूरी है। वो यहाँ पे लिखा ना सही लोग, तो सबसे पहले दूसरों को सही करने से पहले खुद का सही होना जरूरी है भाई। हम लगातार मीटिंग में आए तभी हमारी टीम मीटिंग में आई। सोचो मैं घर से फोन करके बोल देता तुम जाओ मैं आज छुट्टी पे हूँ, तुम पहुंचो मीटिंग में, आ जाती टीम मेरी, लोग आ जाते मेरे। हमने पहले ये चीजें फॉलो की, हम पहले सही लोग बने, हमने सही चीजें कैरी करी, तब जाके हमें सही लोग मिले। सेम आपके साथ भी होगा, इस चीज का ध्यान रखना ना हो। ट्रेनिंग पार्ट भी मेरा यही तक था। मुझे पता है कि आप लोग बहुत मैच्योर हैं, समझदार हैं, सीखे हुए हैं और डेफिनेटली आप समझ भी गए होंगे। लास्ट एक वीडियो है, ये वीडियो देखने के बाद मैं अपना यहीं पे ये सेमिनार ओवर करूंगा। और ये वीडियो आप अपनी जर्नी से रिलेट करके देखिएगा, ताकि जो दुविधाएं आपको आ रही हैं, हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ा मोटिवेट करे। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, वक्त बदलना
रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया बात जरा हंसी है बात समझ बंदिया कुछ दे लाइन आपको सिखाएगी प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे लगे कौन कौन से पॉइंट ज़्यादा अच्छे लगे इस तरह के फॉलोअप्स आपको करने हैं और फिर इसके बाद करना टीम वर्क। अब टीम वर्क क्या है अब जब आप लोगों को धड़ाधड़ प्लान दिखाएंगे तो कुछ पॉजिटिव लोग आपकी टीम में आएंगे या नहीं यस और नो सीधी खोपड़ी वाले आएंगे या नहीं लेकिन वो टेढ़ी खोपड़ी के बाद ही मिलेंगे ध्यान रखना टूटी खोपड़ी टेढ़ी इनके बाद ही मिलेंगे और जो सीधी वाले आएंगे फिर उनके साथ टीम वर्क करना है क्या टीम वर्क करना है यही शुरुआत के जो 6 काम आपने किए वो उन सही लोगों से कराने बस यही है बिजनेस का फॉर्मूला कामयाबी कर सकते हैं पक्का बस अगर आप कर सकते हैं तो फिर हो गया काम अगले साल आप भी